यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और हम आपको एक बार फिर से नाज़रीन वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है वुमेन ऑफ फेथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खुदा की बेटियों से, जो खुदा के खेत में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए कसरत से काम कर रही हैं। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खुदा की एक बेटी से, खुदा की खादमा से, जो खुदा के खेत में बहुत अरसे से काम कर रही हैं और जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर खुशनूद अजराया से। मैम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और मैं ईमान रखती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए बरकत का बायस होगा। नाजरीन, आपको मैम के बारे में मैं बताती चलूँ। मैम खुशनूद अजराया जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट थियोलॉजिकली ट्रेंड वुमेन है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इल्म इलाही की तालीम हासिल की है। और इसके साथ साथ जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट वुमेन डीकन जो है वो ऑर्डेन्ड हुई, और एज ए प्रीस्ट वो पाकिस्तान में काम करती रही। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी उन्होंने जो है वो एज ए प्रीस्ट खिदमत जो है वो सरंजाम दी हैं। और मैं बहुत खुश हूँ और ईमान रखती हूँ कि हमारी बातचीत जो है खुदा की जो बंदी है उनकी बातचीत जो है वो आपके लिए बरकत का बायस होगी। तो मैम, एक बार फिर से वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम वुमेन ऑफ फेथ। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारा आज की बातचीत जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए बरकत का बायस हो। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के लिए और हमारी टीम के लिए एक छोटी सी दुआ करें, एंड देन हम बातचीत करते हैं। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक बाप, सब चीज़ों के खालिक और मालिक, मोहब्बत, हिकमत, अमन व इंसाफ के सरचश्मे, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से मौत को मगलूब करके हमारे वास्ते अब्दी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। इस बात के लिए भी तूने ज़िंदगी में हमें बहुत सी नेमतें और बरकतों से नवाजा है। ऐ बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, और इस वक्त ऐ बाप जब हम इकट्ठे हैं यहाँ पर, कि हम उन बरकतों का ज़िक्र करें जो आए खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में और बहुतों की ज़िंदगी में आए खुदावंद हमें दी। तो ऐ बाप, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे नाम को जलाल और बुज़ुर्गी बख्शें। और आए खुदावंद, ये बख्श कि हमारे इस प्रोग्राम के वसीले से ना सिर्फ़ हम बल्कि बहुत से लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उन रूहानी और जिस्मानी बरकतों को हासिल करें। हम बड़ी आजिज़ी से मिन्नत करते हैं कि तू आज अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में हाज़िर हो, हमारे ज़हनों को ले, हमारे ख़यालों को ले, ताकि ऐ खुदावंद हम सिर्फ़ तेरी ही तमजीद, तेरे ही जलाल अपने अल्फाज़ से, अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करने वाले हों। मैं JSTV चैनल के लिए और इस ख़ास प्रोग्राम के लिए जो वुमेन ऑफ फेथ के हवाले से मुनक्कद किया गया है खुदावंद, मैं तमाम टीम के लिए दुआ गो हूँ। तो उनको अपनी तमाम रूहानी और जिस्मानी बरकतों से फैज़ याब कर। ज़रका के लिए आए खुदावंद, और जब हम दोनों मिलकर बातचीत करते हैं तो खुद हमारे दरमियान में हाज़िर हो, ताकि हम इस प्रोग्राम के वसीले से सिर्फ़ तुझे और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु के मुबारक और जलाली नाम में मैं माँगती हूँ। आमीन, आमीन। 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 सबसे पहले चूँकि मैं चाहूँगी कि आपकी अपनी खिदमत बहुत ज़्यादा है और हम इस बात के लिए खुदा बाप के शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन शुरू में मैं चाहूँगी कि आप अपनी फ़ैमिली के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। चूँकि आपके जो हस्बैंड हैं बिशप सैमुअल अज़राया साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत है और इसके अलावा आपकी बाकी फ़ैमिली भी है। तो ज़रूर हमारे नाज़रीन को पहले अपनी फ़ैमिली के बारे में बताइएगा। ज़रका, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं इस प्रोग्राम की वसातत से इस टीवी चैनल GSTV और उनके तमाम मुंतज़मीन, बिशप साहब का, और ये जो हमारे साथ टीम शामिल है जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही है, मैं इनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके वसीले से आप बशारत का काम करते हैं, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को इस प्रोग्राम के वसीले से उजागर कर रही हैं जो खुदावंद की खिदमत में सरगर्म हैं। सो आपके सवाल के जवाब में आपने मुझसे पूछा
कि मैं अपने ख़ानदान के बारे में आपको बताऊँ। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसमें तकरीबन अगर मैं 4 जनरेशंस पीछे चली जाऊँ तो मेरे परदादा भी पादरी थे, ख़िदमत में थे। डॉक्टर लब्बू मल, मेरे दादा पादरी कादर बख्श, वो भी पासबानी ख़िदमत में थे, वो पादरी थे। मेरे वालिद बिशप सफ़दर कादर बख्श, उन्होंने भी बहुत साल कलीसिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर चर्च ऑफ पाकिस्तान के वो पादरी रहे, बिशप भी रहे और फिर मॉडरेटर भी रहे चर्च ऑफ पाकिस्तान के। और अपने मैं माँ की तरफ से भी अगर बताऊँ, तो मेरे जो नाना थे वो भी पादरी थे, मेरे मामू भी पादरी थे। सो मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जो ख़ादमों का ख़ानदान है। सो आई ऑलवेज़ कॉल के आई बिलॉन्ग टू अ प्रीस्टली फैमिली। सो ये खुदा की बड़ा रहम है, उसकी मेहरबानी है कि खुदा ने मुझे एक ऐसा ख़ानदान दिया जहाँ पर मैं बचपन से ही खुदावंद में आगे मैं बढ़ी हूँ, उसको मैंने जाना है, खुदावंद के नाम को, और इस ईमान में, मसीही ईमान में मैं आगे बढ़ती चली गई हूँ। फिर मेरी शादी जब हुई तो मेरे ख़ावंद जो हैं वो भी पादरी और फिर बाद में वो बिशप बन गए चर्च ऑफ पाकिस्तान के, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया, और वो तकरीबन 30-31 साल वो राइवन डायसिस के बिशप रहे और हम दोनों ने मिलकर खुदावंद की बड़ी खिदमत की। मैं इसके लिए भी खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें कहाँ से उठाया और कहाँ ले गया, और मुख्तलिफ़ तरीके से खुदावंद ने हमसे खिदमत ली। और हमारी 3 बेटियाँ हैं। इस वक़्त तीनों बेटियाँ जो हैं वो अमेरिका में हैं, दे आर ऑल ग्रोन अप, शादीशुदा हैं और बड़े अच्छे मसीही ख़ानदान है तीनों बेटियों के, खुश हैं। मेरे 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे बहन-भाइयों में से कोई भी पादरी नहीं बना, तो खुदा ने मुझे चुन लिया और मैं समझती हूँ कि वो एक लाइन, प्रीस्टली लाइन हमारे ख़ानदान में चली आ रही थी। हमारे ख़ानदान में खुदा ने मुझे चुना कि मैं पादरी बनूँ। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मैं पाकिस्तान की पहली मसीही ख़ातून थी जिसे खुदा ने ये मौका दिया कि वो इल्म इलाहियात की तालीम हासिल करे, और उस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान की तमाम सेमिनरीज़ जो थीं वो औरतों के लिए बंद थीं, उनको दाखिला नहीं मिलता था, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जाना पड़ा और मैं सिंगापुर में तालीम मैंने हासिल की। 3 साल की मैंने डिग्री जो थी इल्म इलाहियात की वो हासिल की, और मेरे ख़ावंद से वहीं मुलाकात हुई थी। 2 साल के बाद मेरे ख़ावंद भी उसी सेमिनरी में तालीम के लिए आए, इल्म इलाहियात की तालीम हासिल करने के लिए आए, वहीं हमारी मुलाकात हुई। फिर 1978 में हमारी शादी हो गई, और अभी क्योंकि मेरे ख़ावंद का 1 साल बाकी था अपनी तालीम को ख़त्म करने के लिए, तो मैं शादी के बाद फिर वापस उनके साथ सिंगापुर चली गई, और खुदा ने वहाँ पर भी हमें बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया। जब मैं सिंगापुर में थी तो वहाँ पे मुझे मौका मिला कि क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे, हमें थोड़े पैसे भी चाहिए होते थे, तो मैं ऑड जॉब्स करती थी, थोड़ा-सा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे ख़ावंद जो थे उस वक़्त एज़ अ स्टूडेंट वो कार वॉश करते थे और पॉकेट मनी बनाते थे, और मैं एक ऑफ़िस में जाती थी, वहाँ मैं काम करती थी। तो वो ऑफ़िस था एशिया में, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया उसे कहते हैं। क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया में मैं वन्स अ वीक जाती थी, और वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके, मैं उनके ऑफ़िस में उनकी हेल्प करती थी। उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो थे और उनके जो कागज़ात थे उनको मैं मेंटेन करती थी। तो वहाँ पर मेरी एक मुलाकात हुई एक जापानीज़ के साथ। वो क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया के जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट था उसको वो हेड कर रहे थे। तो वहाँ पे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि खुशनूद, अम, हमारे पास पिछले चंद दिनों में एक शख्स आए हैं जापान से, और उन्होंने एक इन्विटेशन एक्सटेंड किया है, और वो इन्विटेशन जो है वो किसी भी एशियन यंग पर्सन के लिए है।
एशिया में से कोई भी नौजवान मसीही अगर वो जापान जाके ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है स्पेशल एजुकेशन की, क्योंकि मैं उनसे ज़िक्र कर रही थी कि मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो ज़हनी तौर पे माज़ूर है ना? मेंटली डिसेबल्ड है। तो मैं बहुत चाहती थी कि मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग हासिल करूँ ताकि मैं उसकी भी मदद कर सकूँ। तो मुझे कहने लगे कि इस तरह का इन्विटेशन अगर आप जाना चाहो तो वो आपको फ्री एजुकेशन देंगे और आपका जो आने-जाने का खर्चा है वो क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया आपको देगा। सो इस तरह से ये खुदा ने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं स्पेशल एजुकेशन की भी तालीम हासिल करूँ। हालाँकि उस वक़्त हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन आई अवेल्ड दैट अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौके भेजता है और अगर हम उन मौके को वक़्त पे अवेल नहीं करते तो वो हम खो देते हैं, अपॉर्च्युनिटी को गुमा देते हैं। सो आई फेल्ट कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इस अपॉर्च्युनिटी को हासिल करूँ, क्योंकि उस वक़्त तक पाकिस्तान में अभी माज़ूर बच्चों की में खिदमत करने का ये कोई रुझान भी इतना ज़्यादा नहीं था। और सो आई वेंट टू जापान एंड आई गॉट दैट ट्रेनिंग फ्रॉम देयर। लेकिन इससे पहले जब मैं सेमिनरी में थी, तो उस वक़्त मेरे अंदर एक मैंने तब्दीली महसूस की और वो तब्दीली ऐसी थी कि आई फेल्ट कि मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, खुदा के बारे में जो मेरा एक तसव्वुर था, वो चेंज हुआ है। और चेंज कैसे हुआ आप पूछेंगी कि मैं एज़ आई वाज़ ग्रोइंग अप, जैसे मैंने ज़िक्र किया मेरे वालिद भी पादरी थे, मैं पादरियों के घरों में मेरा पैदाइश हुई, मैं वहीं पे तरबियत भी हासिल की। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे वो भी यही था कि बेशक आपका ताल्लुक जो एक प्रीस्ट खानदान से है और सभी खिदमत में थे और आप उन्हीं लोगों में पली-बड़ी जो कि खिदमत गुज़ार लोग थे। लेकिन आपका जो मसीह को कबूल करने का तजुर्बा था, वो आपने कब मसीह को कबूल किया? कब आपने जाना कि मुझे भी जो है वो खिदमत में आना चाहिए, मुझे भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख़्सी निजात देहता कबूल करना चाहिए? क्योंकि हर शख़्स का अलग तजुर्बा है खुदा के साथ ना। अब देखिए ज़रका मैं कोई एक वक़्त पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ कि वो ख़ास एक ऐसा वक़्त था कि मेरे अंदर एक तब्दीली आई और मैंने ये महसूस किया। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बचपन ही से मेरी नर्चरिंग जो थी क्रिश्चियन फ़ेथ में हुई थी। संडे स्कूल जाना, यूथ ग्रुप में जाना, अपने फ़ादर के सरमन्स को सुनना और मैं क्वायर में बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती थी और मैं बहुत अपने ईमान में पुख्ता थी। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड था ना वो चेंज हुआ सेमिनरी में। ओके। और हुँ। वो इस तरह से कि पहले मैं सोचती थी एज़ आई वाज़ ग्रोइंग अप कि खुदा जो है वो एक मर्द है, मेल फिगर मेरे ज़हन में जब भी खुदा का तसव्वुर था तो एक मेल फिगर आती थी और कोई बुज़ुर्ग जिसे मैं विजुअलाइज़ करती थी कि वो उसकी लंबी-सी दाढ़ी होगी। फिर जो कि हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं, शरारत करते हैं तो वो फिर छड़ी लेके हमें डाँटता भी है। इस किस्म का मेरे तसव्वुर था खुदावंद का और वो बहुत दूर कहीं रहता है, वो हमारे पास नहीं है और हमें वो दूर से वो मॉनिटर कर रहा है। तो जब मैं सेमिनरी गई तो मेरा ये तसव्वुर जो था वो चेंज हुआ और ख़ास तौर पे जब मैंने कलाम के उस हिस्से को पुराने अहदनामे में खरूज की किताब में जहाँ के हम बनी इस्राइल कौम का एक्सोडस के वो कहाँ मिस्र की गुलामी से किस तरह खुदावंद उन्हें निकाल के लाया, वो जो हवाला जब था वो टेक्स्ट जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर खुदा का तसव्वुर जो मूसा को खुदा नज़र आया, झाड़ी में नज़र आया और उसने मूसा को कहा कि मैंने इन लोगों की तकलीफ़ों को देखा है। क्योंकि वो लोग गिड़गिड़ा के खुदा के सामने दुआ करते थे। मैंने उनकी तकलीफ़ों को देखा है, मैंने उनकी हुज़ाला को मैंने सुना है और मैं उनके तकलीफ़ और मुसीबतों को जानता हूँ और मैं उतर आया हूँ कि मैं उनको छुड़ा लाऊँ, है ना? तो मैंने कहा ये मेरा खुदा वहाँ नहीं रहता, मेरा खुदा लोगों में रहता है। हुँ? और मेरा वो खुदा है जो हर वक़्त हमें वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो कंपैशनेट है, वो जानता भी हर वक़्त हमारी जो हमारे हम पे क्या गुज़र रही है, वो बखूबी इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है। और फिर वो उतरता है, वो लोगों में रहता है, लोगों में बसता है। सो आई फेल इन लव विद दैट गॉड।
और फिर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा, क्योंकि आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, तो मैंने देखा कि मुल्क पाकिस्तान जो है, वो किस तरह से एक मिस्र की मानद है। फॉर मी पाकिस्तान वाज़ लाइक एन इजिप्ट, कि वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो बहुत मसाइब में, दुख तकलीफ़ और मुश्किलात में हैं, जिस तरह के बनी इसराइल कौम मिस्र में थी। तो जब मैंने इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना शुरू की, तो धीरे-धीरे खुदा ने मुझ पर ये अया किया कि देख, पाकिस्तान में तुम एक अक़लियत हो, मज़हबी अक़लियत है ना? और पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियत जो है वो भी बहुत मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से अ, उनके ऊपर मुश्किलात और मसाइब जो हैं वो आते हैं। वो फिर मेरी नज़र अपने ऊपर गई कि मैं एक औरत भी हूँ। औरत होने के नाते भी पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में औरतों को माशरे से धकेल दिया जाता है ना। और हम बहुत सी ख़वातीन तो इस चीज़ को भी इस पर यकीन कर लेती हैं कि शायद हम जो हैं वी आर सेकंड ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड, कि प्राइमरीली खुदा ने आदम को बनाया, वो उसकी फर्स्ट क्रिएशन थी, और उसमें से औरत को बनाया, तो हम जो है आफ्टर थॉट है, सेकंड क्रिएशन है, हम उतने अहम नहीं हैं जितने के। सो ये चीज़ें जो थी, मुझे थोड़ा तशवीश मुझे इससे होती थी। और क्योंकि बाइबल में बड़ी सफाई से जेनेसिस को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में लिखा है कि और खुदा ने इंसान को अपनी छवि पे बनाया, नर और नारी अपनी छवि पे। जब खुदा ने इंसान को, जिसमें मर्द और औरत इंसान जो है वो एडम दोनों है, मर्द और औरत, नर और नारी दोनों को अपनी छवि पे बनाया, तो हम किसी तरह भी मर्द से कम नहीं है। सो ये थियोलॉजिकल जो एक डिस्कशन थी, ये इससे मैं बड़ी मुतासर हुई, और मैंने देखा कि बहुत सी औरतें, ख़वातीन पाकिस्तान में जो हैं, वो भी अपने आप को फुल क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं समझती, अपने आप को कमतर समझती हैं। फिर मैंने देखा कि मेरी अपनी बहन माज़ूर है, और किस तरह से हम उन लोगों को जो किसी न किसी वजह से माज़ूर है, चाहे वो ज़हनी तौर पे माज़ूर हों या जिस्मानी तौर पे माज़ूर हों या किसी तरह से माशी तौर पे भी माज़ूर हों, हम उनको माशरे से बाहर निकाल देते हैं। सो मैं ये हकीकत है ना। तो मुझे वो तमाम सूरतें नज़र आने लगीं पाकिस्तान में, जो कि मिस्र में पिस रहे हैं लोग, जिनको जिनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, जिनको वो इज़्ज़त और वक़ार नहीं मिल रहा जो कि खुदा की मख़लूक़ को मिलना चाहिए। सो फिर मैं और आगे इस सोच में, और ये मेरी अपनी डिवोशन होती थी, और आगे चली गई, और फिर मैंने कहा कि ऐ खुदा, तू हमारा मूसा कौन बनेगा? तू किसको बुलाएगा कि वो पाकिस्तान में जो लोग इस वक़्त पिस रहे हैं, उनको भी उनके मुश्किलात में से वो निकाले। तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि इवन दो आई वाज़ अ वुमन, आई फेल्ट लाइक गॉड इज़ कॉलिंग मी कि तू ये करेगी, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने ग्रेजुएशन की, मैं पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान आके, क्योंकि मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की मेंबर थी, लाहौर डायसिस की मेंबर थी, हमारे इस वक़्त जो बिशप थे उस वक़्त के, उनके पास मैं गई। क्योंकि आप जब एक इंतज़ाम में रहते हैं, तो आप नेचुरली जो आपके हेड होते हैं उसके पास जाते हैं, और उनको मैंने कहा, बिशप साहब, मैं सेमिनरी पास करके आ गई हूँ, और अब मेरे लिए क्या हुक्म है, किस तरह से आप मुझे कलीसिया में खिदमत करवाना चाहते हैं? तो बिशप साहब बड़े मुस्कुराए, और उन्हें कहने लगे कि बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि खुशनूद, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पाकिस्तान की पहली खातून हो जिसने बाकायदा थियोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो हासिल की, और एक एक्रेडिटेड कॉलेज से की है, जिसके के पूरी दुनिया में रिकग्निशन है। लेकिन मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि एट द मोमेंट देयर इज़ नो प्लेस फॉर वुमेन इन द चर्च इन पाकिस्तान, कि अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के चर्च में औरतों की कोई जगह नहीं है। बुरा तो लगा, और लेकिन आई डिड नॉट बिलीव इट। फॉर मी हिज नो वाज नॉट एन आंसर, आई डिड नॉट टेक इट एज एन आंसर। और मैंने कहा कि नहीं, मैं दुआ में गई खुदावंद के साथ, मैंने बातचीत की,
और फिर खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया। सो ये जो मेरा ईमान का सफ़र है, ये जब तक आप खुदावंद के पाक कलाम को जब पढ़ते हैं और उसको आप अपनी ज़िंदगी में जब उसका इतलाक़ करते हैं और यू फ़ील कि गॉड इज़ कॉलिंग यू टू डू समथिंग, आई थिंक दिस इज़ द फेथ दैट वाज़ गिफ्टेड टू मी। ये मेरा मुझे तोहफ़े के तौर पर ये मिला है। बेशक मेरे वालिदैन से मुझे मिला, लेकिन मैं उस वक़्त सतही तौर पर, रवायती तौर पे कलाम को पढ़ती थी, सुनती थी, सीखती थी भी। बहुत से हिस्से मैंने कलाम के रट भी लिए हुए थे, लेकिन मैं अपने लिए कोई, मेरे लिए मैसेज नहीं था उसके अंदर। सो थियोलॉजिकल एजुकेशन ने मुझे ये एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि बेशक चर्च के पास मेरी जगह नहीं है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन खुदा मुझे बुला रहा है किसी खिदमत के लिए। और इस पे मैंने बहुत देर गौर की और जानने की कोशिश की कि खुदा मुझे कौन सी खिदमत के लिए बुला रहा बुला है। रहा है। खुदा उनका शुक्र हो, और खुदा ने बाद में आपसे बहुत खिदमत भी ली, और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हैं। एक बात मैं जो सोच रही थी कि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं, ख़वातीन हैं जो खिदमत में हैं, और जो हमारी नई बहनें हैं वो उनको देख के खिदमत में जो है वो आ रही हैं। लेकिन आप जो है वो फ़र्स्ट पाकिस्तान की लेडी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इल्म इलाही की तालीम हासिल की है। तो आप किससे इंस्पायर्ड थीं? मैं किससे इंस्पायर्ड थी, जब मैं सेमिनरी में गई हूँ, तो उस वक़्त जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया सेमिनरी जाने के लिए, वो ये था कि मैं उस वक़्त कैथेड्रल स्कूल में टीचर थी और मैं पढ़ाने के साथ-साथ मैं बच्चों को बाइबल भी पढ़ाती थी। तो मैं बाइबल तो उनको पढ़ाती थी जिस तरह से मैंने सीखी हुई थी संडे स्कूल से, सब मैं करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मुझे बाइबल की नहीं है। ये मेरी अंदर से मेरी एक आवाज़ थी, मेरी अंदर से फीलिंग कह लें, ये मैं सोचती हूँ ये इंस्पिरेशन थी कि तुझे और बाइबल को सीखना है। तू ये रटी-रटाई चीज़ें बच्चों को नहीं, यू हैव टू गो इन डीप। गहरे में जाने की ज़रूरत है और वो सीखने की ज़रूरत है। सो देन आई केम एंड टॉक टू माय फादर। मैंने अपने वाले से जो पादरी थे उनको मैंने कहा कि मैं बाइबल को और ज़्यादा गहरे में जाना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। दैट इंस्पायर, इसको आप खुदाई कुव्वत कह लें, खुदा का पाक रूह कह लें, ये आवाज़ थी जो मेरे अंदर से निकली और मेरे अंदर जुस्तजू थी जो मुझे सेमिनरी तक ले गई, और वहाँ खुदा ने फ़र्क तरीके से मुझसे हम कलाम हुआ और वो उसने मुझे रास्ता दिखाया। और फिर जैसे-जैसे मैं खिदमत में बढ़ती चली गई, मेरी खिदमत के बहुत से चैप्टर्स हैं। मेरी सबसे पहली खिदमत जो थी वो माज़ूर बच्चों में थी। अब आप पूछेंगे कि आप माज़ूर, हाँ, एक्चुअली मुझे मैंने सुना था कि आपने कुछ ऐसे अदारे भी कायम किए जो माज़ूर बच्चों में जो है वो काम कर रहे थे, और आपके नाम से कई ऐसे अदारे हैं, जैसे दारुल खुशनूद है, दारुल मुसर्रत है, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताइएगा? हुँ, अब जब मुझे चर्च ने तो मना कर दिया, कहा कि औरत के लिए जगह नहीं है, तो मुझे जो आवाज़ आई वो ये थी कि लुक एट योर सिस्टर, मैंने तेरी मिनिस्ट्री घर में है तेरी। हाँ, और आई थिंक आई हैव बीन पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन टू द वॉइस, द डिवाइन वॉइस, ये जो इलाही आवाज़, जो छोटी सी आवाज़ है, मुझे लगता है कि मैं इसको सुनती हूँ और ये मुझे खुदा इस तरह से मुझ पर हम कलाम होता है और बातचीत करता है। और वो ये थी कि तू मिनिस्ट्री ढूंढ रही है, मिनिस्ट्री तो तेरे घर में है, लुक एट योर सिस्टर। और उस वक्त जैसे मैं पहले जिक्र भी किया कि माजूर बच्चों के कोई अदारा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, काम नहीं था, और मैंने ऑलरेडी जापान में ये तालीम भी हासिल कर ली थी। खुदा ने मेरे लिए मौका मुझे दिया कि मैं जापान जाऊँ और बाकायदा स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग हासिल करूँ। सो पाकिस्तान आकर मैंने अपने बिशप से, उस वक़्त मेरे हस्बैंड जो थे वो कराची में पादरी थे, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा-सा अदारा माज़ूर बच्चों के लिए काम करूँ। जब मैंने कराची के बिशप से ये ज़िक्र किया इस ख़्वाहिश का, तो वो उन्होंने भी कहा कि खुशनूद, वी डोंट हैव मनी, कि ना तो हमारे पास पैसा है, ना रिसोर्सेज़ हैं, ना ही हमारे पास जगह है। तो अभी तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उस वक़्त तक मैंने फ़ौरन कहा कि बिशप साहब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। खुदा ने जो भी रिसोर्सेज़ मुझे दी हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूँगी और मैं इस खिदमत को शुरू करूँगी। और मुझे खुदा ने रिसोर्सेज़ दी, मैं यंग थी, मेरे पास जज़्बा था, मेरे पास सेहत थी, मेरे पास घर था, मेरे पास ऐसा ख़ावंद था जो कि बड़ा अंडरस्टैंडिंग था। सो आई शेयर्ड माय ड्रीम विद माय हस्बैंड, और जिस चर्च के वो पादरी थे उसके कलीसिया ने मुझे बड़ा एनकरेज किया और हमने अपने घर में माज़ूर बच्चों का अदारा शुरू किया। और खुदा का शुक्र है कि उसने बहुत काम भी किया। जी, और और आज ये अदारा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, जो दारुल खुशनूद के नाम से, खुशियों का घर,
सो इससे बेहतर और क्या नाम हम रख सकते थे, क्योंकि मेरा नाम जो है ये भी बहुत पुरमानी है। मैं कई दफ़ा अपने नाम पे सोचती हूँ कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम खुशनूद मुसर्रत क्यों रखा? हाँ, तो अगर मेरे माँ-बाप को मेरी पैदाइश से इतनी खुशी हुई, तो मेरा ये काम है कि मेरी ज़िंदगी से भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में खुशी और इत्मीनान और तसल्ली इन लोगों को मिले। आमीन, ऐसा ही हो। चूँकि आपने बहुत खिदमत भी की है और मैं ये चाह रही थी कि मैं आपसे पूछूँ क्योंकि खुदा का शुक्र है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है खुदा के साथ चलने का, खिदमत का। तो एक जो हमारी आम ख़वातीन है, जो एक लेडी है जिसका ताल्लुक एक मसीही घराने से है, उसका ईमानदार होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मेरे नज़दीक ईमान जो है, वो बगैर इमाल के मुर्दा है। इट्स एन एक्शन वर्ड। ईमान जो है ना, फेथ इज़ एन एक्शन वर्ड। अगर कोई शख्स कहे कि मैं ईमान रखती हूँ या मैं ईमान रखता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी से, आपके कामों से वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, राइट? तो सिर्फ़ मुँह ज़बानी कह देना कि मैं ईमानदार हूँ और आपकी ज़िंदगी से वो ईमान जो है वो नज़र ना आए, तो वो उसका पौलुस रसूल भी कहते हैं ना कि एमाल के बगैर ईमान जो है वो मुर्दा है। सो ईमान जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे-जैसे आप, और ईमान कैसे आपको मिलता है और पुख्ता होता है, ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताती हूँ, लोगों में जाने से, लोगों में काम करने से, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों में जो कि नेग्लेक्टेड है, जो कि गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जिनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। जब इन लोगों में आप जाते हैं, तो आप खुदा की कुदरत को वहाँ देखते हैं। जब मैं माज़ूर बच्चों में काम करती थी, तो शुरू मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जो हम खाते थे, वही ये बच्चे खाते थे। मेरे खावंद जो थे, अपनी गाड़ी हम बच्चों को ड्राइव करके घर लेके आते थे और हम इस तरह से प्ले ग्रुप की तरह शुरू किया। हमारे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि किस तरह से खुदा ने पैसे जो हैं, रिसोर्सेज़ दिए हैं। सो जब आपके पास कोई विज़न होता है, जब आपके पास कोई काम करने का एक जुस्तजू होती है ना आपके अंदर खिदमत करने की, तो वसाइल खुदा खुद पैदा करता है। और एक वक़्त था कि जब मेरे पास 2 लड़कियाँ थी जिनको मैं ₹300 पर मंथ देती थी, वो भी नहीं थे मेरे पास उनको देने के लिए। मैं बड़ी थोड़ी-सी मैं डिस्टर्ब थी, परेशान थी। और उसी दिन मैंने देखा कि जो हमारी डाक आई, उसमें एक लेटर था, मैंने जब खोला तो उसमें 600 पाउंड्स थे। उस वक़्त में, ये मैं अर्ली 80s की बात कर रही हूँ, 1981 में दारुल खुशनूद बना। तो मैंने ये देखा कि मेरे ये इन छोटी-छोटी चीज़ों ने मेरे ईमान को बहुत तक़वियत दी कि खुदा आपके साथ है, वो चाहता है कि आप ये खिदमत करें। और जब जैसे-जैसे मैंने लोगों में खिदमत की, मैंने माज़ूर बच्चों में खिदमत की, ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो अनपढ़ थी, जो अनस्किल्ड थी, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो थे, भट्टों पे बच्चे जो काम, ऐसे लोगों में मैंने खिदमत की। मैं समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की भी सारी खिदमत जो थी वो इन्हीं लोगों में थी। हुँ? खुदा ने हमें खादम इसलिए नहीं बनाया कि हम बड़े-बड़ी कोठियों में, बड़े-बड़े तख्तों पे जाके बैठें। उसने हमें भेजा है कि हम लोगों में जाएँ। वही बात जो कि खरूज की किताब में खुदावंद खुद उतर के लोगों में आ गया और उठाने के, दिस इज़ द रोल दैट गॉड हैज़ गिवन टू अस। और जब हम ये काम करते हैं, खुदा छोटे-छोटे मौजज़े करके हमारे ईमान को मज़बूत बनाता है। ये भी एक, जिस तरह से हम अपने दूसरे जो हमारे मसल्स हैं ना, एक्सरसाइज़ करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं ना, मज़बूत अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को। इसी तरह ईमान भी एक मसल है। आप इसको जितना इस्तेमाल करोगे ना, तो खुदा तो कहता है मैं पहाड़ भी हटा दूँगा। और मेरी ज़िंदगी में खुदा ने इतने काम किए जो मैं इंसान होते हुए नहीं कर सकती थी। ये खुदा का काम है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो आपकी इन बाबरकत गवाहियों के लिए और जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं और जो पहली बार कुछ लोग अगर आपको सुन रहे हैं, तो यकीनन बहुत खुश होंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ ख़िदमत की है बल्कि माज़ूर बच्चों के लिए काम किया है। अब ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहती हैं, उनकी वेलफ़ेयर के लिए उनको बहाल करने के लिए। पिछले दिनों में एक ट्रेनिंग मैंने भी अटेंड की आपने जो करवाई थी। तो अभी भी आप जो है पाकिस्तान में ख़वातीन में काम कर रही हैं। तो ख़वातीन को एम्पावर करना चाहती हैं आप, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्लान्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, आई वाज़ एम्पावर्ड थ्रू थियोलॉजिकल एजुकेशन, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मेरी जो एम्पावरमेंट है ना, कलाम को पढ़ने से, थियोलॉजिकल एजुकेशन, क्योंकि थियोलॉजी ने मुझे एक ऐसा
चश्मा दिया है, ऐसा ग्लास दिया है, जिसके थ्रू मैं औरत होने के नाते मैं कलाम को पढ़ती हूँ। मैं कलाम को किसी और की नज़र से नहीं पढ़ती। अगर मैं कलाम को किसी और की नज़र से पढ़ती हूँ, तो उसमें मेरे लिए कोई ज़िंदगी बख्श पैगाम नहीं है। जब मैं कलाम को पढ़ती हूँ, समझती हूँ अपनी नज़र से, और मैं एक औरत हूँ, है ना? मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक औरत की नज़र से पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने जब इस तरह से पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि खुदावंद की ज़िंदगी में उसकी पैदाइश से लेके उसके जी उठने तक हर लम्हा पे एक औरत जो है नज़र आती है ना? और ये ऐसे, ये कोई, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, ये एक खुदावंद खुदा का प्लान था। और औरत का एक बहुत बड़ा रोल है कलीसियाई खिदमत में, लोगों की तरक्की में। हमारे चर्च ऑफ कलीसिया पाकिस्तान को ले लें, हमारा अलमिया ये है कि हमने बहुत सालों तक औरत को जो था, वो हमने कलीसिया से निकाल के बाहर रख कर दिया। अब आप हम जानते हैं 50% तो ख़वातीन है ना पाकिस्तान में। अगर आप 50% को बाहर निकाल दें, तो पीछे 50% रह जाएँगे। उस 50% में शायद 20%, 25% बच्चे हैं, उनको निकाल दें आप। उसमें से शायद कई बुज़ुर्ग, ज़ईफ़ और माज़ूर भी हो गए, उन पीछे आपके पास 10% रह जाते हैं, उनमें से भी कुछ पढ़े-लिखे खिदमत। तो आपके पास जब 5% ही लोग काम करने के लिए रह गए, तो आप किस तरह से खुदा की खिदमत तरक्की करेंगे? चर्च को तरक्की करने के लिए, चर्च को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को भरपूर तरीके से, और सबको खुदा ने गिफ्ट और टैलेंट दिए हुए हैं। हू आर वी टू एक्सक्लूड पीपल? हमारा खुदा जो है वो एक्सक्लूसिव खुदा नहीं है, वो ही इज़ अ गॉड ऑफ इंक्लूसिविटी। वो लोगों को शामिल करने का खुदा है। हम खुदा का पैगाम तो देते हैं, और हम कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन हम खुदावंद के उसने जो हमें एक लाया अमल दिया है, या उसने जो हमें कोई प्लान दिया है, हम उसके मुताबिक नहीं चलते। और हम अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई मेरी आज मुखालफत कर देगा, तो उसको भी मैं चर्च से निकाल दूँगी। अगर कोई पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म भी करेगा, तो मैं उसको चर्च से निकाल दूँगी। और इस तरह से हमारे पास हैंडफुल ऑफ पीपल रह जाते हैं, और कलीसिया जो है वो हमारी तरक्की नहीं कर पा सकती। सो बहुत ज़रूरी है कि हम चर्च में लोगों को शामिल करें। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी कि इवन पीपल हू आर नॉट फ्रॉम आवर फेथ, पीपल ऑफ अदर फेथ, वो भी, उनको भी जहाँ कहीं वो हमें हमारे मददगार बन सकते हैं, हमें उनको शामिल करना चाहिए, और कलीसिया की तरक्की में। बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आपने बताया ख़वातीन के हवाले से कि वो 50% है, तकरीबन, अगर ये करेक्ट जो है वो परसेंटेज ना भी हो, जो कलीसिया में है, जो पाकिस्तान में है, या ओवरऑल वर्ल्ड है, जो मसीही ईमान का हिस्सा है, और जो है वो अगर ईमान में साथ खड़ी हो, तो खुदा के लिए बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो कैसे पाकिस्तानी कलीसिया के लिए ख़वातीन कैसे तरक्की का बायस बन सकती हैं? अब देखिए, जब मैं 20 साल के बाद पाकिस्तान वापस आई हूँ, 20 साल मैं अमेरिका में थी अपने बच्चे, क्योंकि मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी-छोटी थी जब वो अमेरिका चली गई, तो प्राइमरीली मैं बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वहाँ चली गई थी, क्योंकि मेरे ख़ावंद तो यहाँ बिशप थे, वो नहीं जा सकते थे। वहाँ पर मुझे मौका मिला कि मैं एक पासबान भी बनी, मेरा ऑर्डिनेशन अमेरिका में हुआ, और मैंने 12 साल एज़ अ प्रीस्ट, फुल प्रीस्ट मैंने वहाँ पे काम और ख़िदमत की। और अब मैं रिटायर होने के बाद, मेरे हस्बैंड क्योंकि क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में इस वक़्त डायरेक्टर हैं, तो मैं उनके साथ वापस आई हूँ। जब मैं वापस आई, तो मैंने मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं उन लेडीज़ को मिलूँ जो अब थियोलॉजिकली ट्रेन्ड है। क्योंकि जिस ज़माने में मैंने तालीम हासिल की, मैं तो उस वक़्त अकेली थी। कई सालों के बाद एक और ख़ातून कोरिया से पढ़ के आई। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की, तो मैंने देखा इस वक़्त तो 300-400 औरतें हैं जो थियोलॉजिकली ट्रेन्ड है पाकिस्तान में। मैंने उनसे राब्ता जब किया, तो बड़ी मायूस थी मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन। हाँ, कहने लगी कि हमारे पास आज भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, हम खुदा की खिदमत कैसे करें? जज़्बा है, लेकिन तो मैंने उनको कहा कि बेटा, प्लेटफ़ॉर्म तो मेरे पास भी नहीं था। सो मुझे अपनी गवाही देने का मौका मिला, मुझे भी चर्च ने यही, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आज से 40 साल भी जगह नहीं थी, और आज भी जगह नहीं है। सो हम अगर कहें चर्च ने बड़ी तरक्की की है, हमने मिनिस्ट्रीज़ तो बहुत बढ़ा ली, हमने जगह-जगह चर्चेज़ भी बहुत किए, लेकिन हमने अपने लोगों को
खिदमत के धारे से बाहर निकाल दिया। सो मैंने इन लड़कियों से मिलना, इन नौजवान लड़कियों से, ख़वातीन से मिलना शुरू किया। हमने कहा चलें मिलकर हम अपने रास्ते खुद बनाएँ, हम अपने लिए प्लेटफ़ॉर्म खुद बनाएँ। हम देखें कि हमारे माशरे में वो कौन-सी जगह हैं जहाँ पर खिदमत की ज़रूरत है, कर सकते हैं। और अगर मैं कर सकती हूँ, जिसके पास ना पैसा था, ना चर्च ने मुझे कोई जगह दी, तो अब खुदा ने मुझे इतना दिया कि अब जिसे कहते हैं ना, छत फाड़ के खुदा ने हमें बरकत दी। कोई ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं है हम कह सकें कि हमारे पास नहीं है। सो ये तजर्बा, ये ईमान है। ईमान जो होता है ना, ये एक ब्लाइंड आप कदम रखते हैं। इट इज़ टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप ईमान में एक कदम लेते हैं। हाँ, शायद आपको सामने खाई नज़र आ रही है, लेकिन खुदा आपको पकड़ लेगा और वो खुदा आपको अबूर करे, उसमें से निकालेगा। लेकिन ये अनलेस वी टेक दैट लीप इन फेथ, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी नौजवान लड़कियों को अपने साथ लूँ, बहनों को लूँ, और हम ऐसी मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान में कायम करें, कंपैशनेट मिनिस्ट्रीज़ करें, ताकि हम लोगों में जाएँ और काम करें। मैंने ये मुगलाबाद में एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी मैं तकरीबन 2 महीने से मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अब स्कूल की एज से तजावज़ कर गए हैं, अब स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन क्या हम उन बच्चों को अनपढ़ रहने दें? सो मेरे दिल में खुदा ने ये डाला है कि हम ऐसे बच्चों के लिए जो अब 8, 9, 10, 11, 12 साल के हो गए हैं और किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या हो सकता है माँ-बाप बहुत गरीब हैं, तो हम किस तरह से इन बच्चों को तालीम दे सकते हैं। एक मेरा ग्रुप बन गया और मेरे पास 3-4 थियोलॉजिकली ट्रेन्ड वुमेन हैं मेरे इस ग्रुप में, जो हम मुगलाबाद में जा रहे हैं, और पहली मई से हम वो स्कूल खुदा के नाम से शुरू करेंगे। एक चर्च है वहाँ पे जिसने हमें अपने चर्च इस्तेमाल करने के लिए जगह दी है, और ये मैं भी जहाँ-जहाँ जाती हूँ मैं लोगों को यही कहती हूँ, चर्चिज़ को, पादरियों को, कि चर्च का काम ये नहीं कि आप हफ्ते में 1 दिन खोलें और बाकी दिन जो है आप उसको ताला लगा के रखें। हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई खिदमत का काम होना चाहिए। और ये ज़बरदस्त है, अगर देखिए हर रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग दें हाँ। बच्चों को, कंप्यूटर सिखाएँ, तालीम दें उनको, मेडिकल नर्सेज़ की कितना कुछ हम इनके लिए कर सकते हैं, और चर्च को ये रोल अदा करना है। और इस तरह चर्च एम्पावर भी हो इस सकता तरह से है, चर्च एम्पावर एम्पावर हो होगा। सकता है। एंड ये मैं ये समझती हूँ कि सब कुछ जो है ये ईमान है जो मुझे ये काम करने के लिए उभारता है। और मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मैंने एक बिशप से इजाज़त मांगी कि मुझे मुगलाबाद में इजाज़त दें काम करने की, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। लेकिन खुदा कोई ना कोई वसीला बना, एक जगह से ना, तो मेरी ज़िंदगी का ये एक तजर्बा है, जब आपको एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो खुदा और इतने दरवाज़े खोल देते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे में अंदर वो जो जुस्तजू और वो ईमान वो ना बुझने पाए। हम ईमान में बढ़ते जाएँ, खुदा कई दफ़ा हमें आज़माता भी है। वो देखना चाहता है कि हम सिंसियर भी हैं कि नहीं, और क्या मोटिवेट कर रहा है हमें खिदमत करने के लिए। क्या मैं अपनी खुद नुमाई के लिए खिदमत कर रही हूँ, या मैं वाक़ई लोगों की खिदमत करना यस चाहती हूँ? मैम, ये जो बात है ना कि आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए हैं खुद नुमाई के लिए। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो सिर्फ़ खुद नुमाई के लिए आते हैं, वो वाक़ई में रह जाते हैं। लेकिन जो वाक़ई में पैशनेट होते हैं और जो खुदा के लिए आते हैं, खुदा कहीं न कहीं से उनके लिए जो क्योंकि रास्ता देखिए ये निकाल देता खिदमत है। जो है ना, हुँ। मिनिस्ट्री खुदा की है। हम उसके को-वर्कर्स, हम उसके हेल्पर्स हैं। तो अगर हम वो खिदमत करेंगे जो खुदा चाहता है, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। लेकिन हम खुद बनाएँ खिदमत क्यों, और उसकी मोटिवेशन ये है कि मेरी खुद नुमाई हो, और मैं किस तरह से बढ़ूँ और तरक्की करूँ, मेरा ख़ानदान कैसे बढ़े, तो उसमें फिर खुदा का हाथ नहीं है। फिर हमें उसमें नाकामी और मुश्किलात नज़र आती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो आपके साथ जारी है और टाइम गुज़र रहा है, लेकिन हमारी बातें जो है इतनी बाबरकत है और दिल भी नहीं कर रहा कि हम इनको स्टॉप करें। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो महदूद है, तो मैं चाहूँगी कि आखिर में अब आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, बहुत सी बातें मैंने आपसे की, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए तक़वियत देता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की मिशन है, उसका मैंडेट है, जो लूका 4 बाब में पाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि उसकी 18वीं और 19वीं आयत जो है, ये हम सब अपने दिल में रखें, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब 40 दिन रोज़ा रख के आते हैं और वो कलाम का हिस्सा हैकल में पढ़ते हैं और कहते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी
तो हम सब का ये हमें मैंडेट मिला है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कि हमने खुशखबरी देनी है, सिर्फ मुँह से नहीं, ज़ुबान से नहीं, बल्कि अपने एमाल के वसीले से। कैदियों को रिहाई दूँ, अंधों को बिनाई दूँ और कुचले हुओं को आज़ाद करूँ। यही हमारी खिदमत है, यही खुदा की तरफ से हमें मैंडेट मिला है। और जब हम खुदावंद की इस मिशन में उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारी कलीसिया भी तरक्की करेगी, हमारे घराने भी खुशहाल होंगे और खुदा बाप हमें वो खुशी देगा जो हमें दुनिया नहीं दे सकती। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्लेस्ड सेशन। और मैं मान रखती हूँ नाजरीन के आज की हमारी गुफ्तगू जो आपने खुदा की बंदी के वसीले से सुनी, आपके लिए बरकत का बायस रही होगी, जैसे कि ये मेरे लिए बरकत का बायस रही है। इस नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि खुदा उनमें बने रहें, दिन ब दिन कलाम पढ़ने के वसीले से उसमें मजबूत होते रहें और खुदा उनमें जड़ पकड़ते रहें। और स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।